इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी भले ही 18 वर्षों से प्रदेश की सत्ता का स्वाद चख रही हो, लेकिन प्रदेश के अंदर तकरीबन 36 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को ढंग का प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल पाता। भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें विजय का स्वाद नहीं चख पा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब कारगर ढंग से रणनीति बनाती है तो उसका असर भी दिखाई पड़ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी सीटें थीं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को हराकर छीन लिया था, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता रह चुके अजय सिंह राहुल की चुरहट सीट और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके राजेंद्र सिंह की अमरपाटन सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली थी। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट सीट आज भी कांग्रेस से नहीं छीन पा रही है। अगर गौर से देखा जाए तो श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2 सीट से लेकर स्पष्ट बहुमत तक पहुंच गई। उसे राम की तपोभूमि चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी आज तक सिर्फ एक बार जीती है, जबकि इसी चित्रकूट क्षेत्र में सामाजिक संत कहे जाने वाले नानाजी देशमुख ने वर्षों अपनी साधना की और दीनदयाल शोध संस्थान का एक प्रकल्प भी स्थापित किया जो आज भी बड़े पैमाने पर संचालित है। सामाजिक स्तर पर जिस तरीके की परिवर्तन की पराकाष्ठा की बात पूरे देश में सुनाई पड़ती है, उसके बाद भी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट सीट क्यों नहीं जीत पाती, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि प्रदेश के अंदर ऐसी भी तमाम सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हार का अंतर बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का 2023 के अंदर ऐसा प्रयास होगा कि या तो यह सीटें जीती जाएं या तो हार के अंतर को कम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर प्रभावी चेहरों का चयन करके कारगर रणनीति के सहारे कांग्रेस की उन सीटों को भी जीतने की कोशिश करेगी जिन सीटों पर कांग्रेस के नेता वर्षों से काबिज हैं। मध्य प्रदेश भले ही भाजपा का गढ़ है और प्रदेश में पार्टी की भी 2 दशक से सरकार है, इसके बाद भी करीब 3 दर्जन विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर उसको जीत के लिए जरूरी साधन जुगाड़ने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश को भले ही भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हार का अंतर 10,000 से भी ज़्यादा होता है। इस वजह से ही इस बार पार्टी के रणनीतिकारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। अहम बात यह है कि इनमें से अधिकांश सीटें ग्वालियर चंबल अंचल के तहत ही आती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इस अंचल में एक और प्रभावशाली चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में आ चुका है। यदि भारतीय जनता पार्टी चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में अंतर्कलह से उबर कर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ठीक ठाक से उपयोग करने पाई तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर जीत की इबारत लिख सकती है। लेकिन अगर अंतर्कलह से ही जूझती रही तो शायद परिणाम और भी भयावह आ सकते हैं। फिर भी इस बार भाजपा ऐसी सीटों की जीत के लिए माइक्रो स्तर पर काम कर रही है। इसके अलावा यह भी लगभग तय कर लिया गया है कि जहां पर पार्टी को बड़े अंतर से हार मिली है वहां पर इस बार नए मजबूत चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ऐसी सीटों पर इस बार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं नजर बनाए हुए इन सीटों की पूरी मैदानी रिपोर्ट भी दिल्ली बुलाई गई है। हाईकमान ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट की मैदानी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत हर सीट पर 3 से 4 नामों का पैनल तैयार करवाया गया है। पैनल में शामिल नामों के जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्र में उनकी पकड़ कैसी है ये भी देखा जाएगा, विपक्षी उम्मीदवार को पटकनी दे सकते हैं इस बात का भी कायदे से आकलन किया जा रहा है। इसमें जो भी नाम सबसे मजबूत होकर उभरेगा उसे ही चुनावी मैदान में पहलवान की तरह उतारा जाएगा। इसके लिए कई तरह के सर्वे का सहारा भी लिया जा रहा है। इन सीटों को जीत के लक्ष्य पर रखकर चल रही भाजपा ने ऐसे इलाकों में पार्टी के अपने बड़े और प्रभावशाली नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। इसके तहत जहां स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसी सीटों पर जा रहे हैं तो वहीं अन्य बड़े नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। इनके अलावा ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां भाजपा को लगातार 2 से अधिक मर्तबा हार का सामना करना पड़ा, उन सीटों के लिए कुछ नई रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत की तलाश है। उसमें ग्वालियर चंबल अंचल की सुमावली, मुरैना, दिमनी, लाहार, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भितरवार, करेरा, पिछौर, राघोगढ़, चंदेरी के अलावा
अन्य अंचलों की राजनगर, देवरी, दमोह, सिहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, जबलपुर पश्चिम, डिंडौरी, बैहर, लांजी, लखनादौन, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, पाढ़ुना, भोपाल उत्तर, ब्यावरा, भीकनगांव, कसरावत, भगवानपुर, राजपुर, थांदला, गंधवानी, कुछी एवं राऊ शामिल है। इनमें से भी 1 दर्जन से अधिक सीटों पर बीते चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों को भाजपा संगठन ने आकांक्षी सीटों की श्रेणी में रखा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी को उल्लेखित विधानसभाओं में नाक कटवानी पड़ी। हालांकि कुछ ऐसी विधानसभा हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, इस बात की उम्मीद कम ही है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीत पाएगी, जिसमें राघोगढ़ और लाहार सीट का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिसमें एक सीट राऊ भी आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना कम रहती है। फिर भी हम आपको ऐसी सीटों का ब्यौरा दे रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हार का अंतर बड़ा है। राघोगढ़ में 46,697, शाजापुर में 44,979, श्योपुर में 41,710, सहपुरा में 43,960, मनावर में 39,501, कुछी में 38,831, सरदारपुर में 36,205, जबलपुर में 35,136, महेश्वर में 35,836, सेवड़ा में 33,268, सिहावल में 31,506 और राजगढ़ में 31,183 और भैंसदेही में 30,880 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली थी। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ फूंक फूंक कर कदम रख रही है। किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी हाईकमान ने चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में तो ले ही लिए हैं, साथ ही पार्टी के बड़े नेता भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता व संगठन के नेताओं तक से चर्चा कर चुके हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा चुनावी प्रबंधन प्रमुख केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री द्वय भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी लगातार मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश को लेकर केंद्र स्तर पर एक आला नेताओं की गठित टीम ही चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशी और रणनीति सहित अन्य बड़े फैसले लेने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने निर्देशन में 2 मंत्रियों को मध्य प्रदेश का चुनावी प्रभारी बनाकर भेजा है, जिसमें भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश की चुनावी विसात पर नजर रखेंगे। इन्हीं की रिपोर्ट पर अमित शाह बड़े फैसले लेंगे। पिछले चुनाव में बहुत कुछ निर्णय शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर लिए जाते थे या वो जो कहते थे वो मान लिए जाते थे, लेकिन इस बार इस बात की संभावना बहुत कम है कि शिवराज सिंह का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।